गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो चुकी है मस्त सुबह। ये देखिए सनराइज, ये कि बिल्कुल हमारे घर से बिल्कुल सामने है। देखो कितना मस्त व्यू है। हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है बुधवार और सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। तो आज अभी हाँ, और नाश्ता वगैरह भी अभी कंप्लीट कर दिया है। इसको उसकी सब्ज़ी थी और मीठे करेले। मैं अभी आपको बताता हूँ मीठे करेले अब तो थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा ठंडी का सीज़न आ गया है। तो बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे करेले, मीठे करेले। तो अब उसकी जो बेल होती है ना, ये पाला पड़ने के कारण बिल्कुल गल जाती है। तो जिसके कारण वो बिल्कुल समाप्ति की कगार पे आ चुके हैं। तो देखते हैं आज। अभी तो मैं अपनी घर के छत पे हूँ और यहाँ से मैं इसलिए आया यहाँ पर कि यहाँ से ज़रा अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो उसके लिए मैं ऊपर छत पे आ गया और दिखाता हूँ आपको यहाँ से कैसे व्यूज़ आते हैं। तो आप चेक करिए। तो देखिए क्या सिनेमैटिक व्यू है। वाह, इधर ही जाएंगे आज हम। ये हमारी गौशाला, ये नीचे वाला घर है। अभी यहाँ पर छत पे हूँ मैं। देखिए इधर के व्यू। और आज हमारा दूसरा प्लान है कि हमने जाना है ऊपर पहाड़ पे, इधर साइड। ठीक है, जहाँ पर ये आपको टावर दिख रहा होगा उससे भी 1-1.5 किलोमीटर आगे बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं हम। और वहीं ये जो मैंने कल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला था, आपने आई होप चैनल चेक किया होगा। और अगर नहीं किया है तो दोबारा से जाइए वहाँ पर और चेक करिए। और आज उनकी दूसरी वीडियो शोले वगैरह आज अपलोड कर रहे हो। तो हम सारी टीम, वो वाली सारी टीम और मैं वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ मैगी वगैरह बनाएंगे जंगल में। तो फिर देखते हैं वहाँ के भी, मैं वहाँ का एक अलग सा ब्लॉग बना दूँगा। तो ये ब्लॉग तो मैं अपने अभी आगे कंटिन्यू करूँगा, उसका दूसरा बना दूँगा मैं। ठीक है, तो चलो। और ये है हमारा नींबू का पेड़। इस पे बहुत सारे नींबू लगते हैं अभी तो। इस बार तो मुझे लग रहा है एक आध दिखाई दे रहे हैं बस। इस बार पता नहीं इसको क्या हो गया। इस पे इस बार ढंग से नींबू नहीं आए, जैसे पिछले साल है के कंपेयर में ना, जैसे बहुत सारे आते थे। है भी ये काफ़ी बड़ा पेड़, पूरे छत के ऊपर गया हुआ है। लेकिन इस बार इस पे नींबू नज़र नहीं आ रहे मेरे को, बहुत कम, कहीं कहीं पे दिख रहे हैं। और ये दिख रहा आपको शिव जी का त्रिशूल जैसा दिख रहा होगा। तो ये तड़ित चालक लगाया हुआ हमने, ताकि कभी आकाशीय बिजली अगर कभी बाई चांस आए तो यहाँ से हमने कनेक्शन दे रखा है तार यहाँ पर खेत में। और ये रहा हमारा माल्टा का पेड़। अभी इस पे लगे हुए हैं, देखो माल्टे। इस पे तो अच्छे माल्टे आए हुए हैं, देखो। अब तब तक तो मैं चले जाऊँगा जब तक ये पकेंगे। इनको सारे बंदर ही खाएंगे। और ये रहा टमाटर की बेल। इस पे पूरे टमाटर वगैरह लगे हुए हैं आजकल। 3-4 महीने पहले से लगना शुरू हो गए थे और अभी भी कुछ पक रहे हैं और कुछ लग रहे हैं। और ये कुछ नए पेड़ लगाए हुए हैं, अभी इनको 1 आध साल हुआ होगा। तो इन पे फल लगने में भी टाइम है। एक ये है, ये चौला का पेड़ है, ये तो काफ़ी लंबा हो गया। और ये देखो, इन तीनों माल्टे, ये तीनों माल्टे के पेड़ है, पर इन पे अभी फल नहीं लगते, इन पे थोड़ा टाइम लगेगा। और ये रहा नींबू का पेड़। इस पे बहुत सारे नींबू वगैरह लगे हुए हैं, यू कैन चेक आउट। ये पेड़ यहाँ का नहीं है, ये आई थिंक पंजाब से लाया था। और अभी इसको तो 8-10 साल हो गए होंगे। 8-10 साल पहले इसको बोया गया था यहाँ पर। और उसके बाद अब ये फल दे रहा है। इसका पहले ये वही होता था कि ये साल में पूरा पूरा साल भर इस पर नींबू ही लगते रहते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब इस पर पूरे टाइम नहीं होता है ये नींबू, एक टाइम पे पूरा खाली हो जाता है। तो आजकल तो ये इस पर बहुत सारे नींबू हो रखे हैं। अब एक गर्मियों में फिर से इस पर फ्लावर आएंगे और फिर ठंडियों में इस पर लग जाएंगे नींबू। और अभी मैं आ चुका हूँ अपने खेत पे, नीचे घर के नीचे। घर ये है ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मीठे करेला वगैरह जो और कद्दू वगैरह लगे हुए थे। अब तो काफ़ी बंदरों ने भी खा लिया और हमने भी। तो अब तो मतलब इनकी बेल का ये पूरा जाने वाला है, पाले के कारण ख़राब होने वाली है। तो अभी थोड़ी बहुत लगी हुई है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये मैं मीठे करेले, जिस जो मैं बोल रहा था सुबह इसकी सब्ज़ी बनी थी। तो ये मीठे करेले बहुत जगह होते हैं उत्तराखंड में। और ये जो बेल दिखाई दे रही होगी, ये बड़े पत्ते,
तो ये है स्क्वैश के, और स्क्वैश के पत्ते तो है, लेकिन मेरे को इस पर एक स्क्वैश नहीं दिख रहा। कहीं पे भी इस पे स्क्वैश नहीं लगा इस बार। आई थिंक लगा होगा या नहीं लगा होगा, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। शायद लगे होंगे, तोड़ दिए होंगे घर वालों ने तो। और ये बांग के पेड़ ये आई थिंक ख़राब हो गए, इन पे लगा नहीं है। इनका जो बीज होता है ना खाने लायक, वो हुआ नहीं इन पे, तो ये इधर ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये कद्दू की बेल है शायद, कद्दू वगैरह तो सुबह ही तोड़े थे अभी। अरे मूली वगैरह पड़ी हुई है, बंदरों ने खाया होगा पक्का, क्योंकि सुबह सुबह बंदर आए थे अभी 5-6 बजे के करीब, जब धूप नहीं आई थी उस टाइम पे बंदर अपना काम करके चले गए। ये करेले की बेल वगैरह और आगे कद्दू की बेल है। और ये दोबारा से इस पे अभी रबी की फसल जौ या गेहूँ कुछ बोएंगे, पर अभी नहीं बोया। देखो बगल वालों ने तो बो दिया, लेकिन अभी इस पे है, अभी ये बेल के कारण ही अभी इतनी जल्दी नहीं हमने जौ वगैरह नहीं अभी इस पे बुआई की। और एक उधर नीचे भी है हमारा खेत, तो अभी ये भी ऐसे ही है, तो इस पे भी जल्दी ही कुछ ना कुछ बो देंगे, जौ या गेहूँ वगैरह। वैसे बंदर तो रखेंगे नहीं, बट चलो और क्या कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए। वैसे दिक्कत तो नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो ये बड़ी गड़बड़ है ना, क्योंकि जब बड़े पेड़ हो जाते हैं ना खेत के अगल बगल या खेत के साइड में, तो इनका तोप पड़ता है। जो फसल आपने बो रखी है तो उसके कारण वो अच्छी नहीं हो पाती। तो आप तो ज़्यादा ही बिल्कुल ये पेड़ ही पेड़ हो गए, सॉरी। तो उसके कारण यहाँ पर फसल वगैरह तो और पहले थोड़ा बहुत होती थी, अब वो भी नहीं हो पाती। तो चलो एक चीज़ तो है कि उत्तराखंड में या कहीं भी जहाँ पेड़ पौधे वहाँ हवा पानी तो शुद्ध मिल जाता है। तो यहाँ हवा पानी तो बिल्कुल शुद्ध ही है। और ये तार यहाँ पर टच कर रही है भीमल के पेड़ को, तो भीमल के पेड़ को काटना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब इसको गाय के लिए काटेंगे तो वहाँ पर करंट लगने का डर भी है, तो काट देंगे इसे। 3-4 पेड़ों पे आगे भी टच है, ये सारे हमारे खेत, ये वाला हमारे ही खेत है आगे तक। और ये आरू का पेड़ है, इस पे फ्लावर आ गया अभी से, बताओ। ये जनवरी फरवरी में आते थे, अब कलयुग लग चुका है, इस पे जल्दी ही फूल आ गए। और एक पेड़ ये भी है, इस पे भी अच्छे से नींबू लगे हुए, देखो इतने मस्त। बट इनकी एक ये है ना कि ये गर्मियों तक नहीं रहेंगे, गर्मियों से पहले ही पक के नीचे पड़ जाएंगे। तो जब इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे तो ये होते नहीं है। अभी ठंडियों का मौसम है, पहले ही खट्टे खाने का तो मन नहीं करता, बट चलो जो भी है। और ये रहा हमारा घर, 6 कमरे हैं, और नीचे के 2 कमरों में तो हम खाना वगैरह भी बनाते हैं। तो पहाड़ों में होता ही क्या है कि पूरा कमरा ही किचन होता है। तो 2 कमरे तो हमने नीचे के किचन के रूप में कभी इधर कभी उधर खाना बना लेते हैं। और ये इन पे रहता तो केवल मेरे पेरेंट्स ही हैं घर में, बाकी तो बाहर ही है, चाचा ताऊ सारे बाहर ही रहते हैं। तो आते बहुत कम है, कुछ जब जैसे किसी की शादी हो वगैरह तो कम ही आते हैं घर पे। तो घर पे अब वैसे भी बहुत कम हो गया उत्तराखंड में, तो वैसे ही पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कभी इस पर चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार का साधन नहीं है, जिसके कारण हर किसी को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। तो ना एजुकेशन है, ना ही यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है। तो ये चीज़ें हमें ही ध्यान देनी पड़ेंगी और इनको हमें ही सुधारना पड़ेगा जहाँ पे कमी रह जाती है। एक तो यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे कि जो हमें सलाह दे क्या करना है, कैसे खेती करनी है, कौन से आपको सीड, किस प्रकार की वैरायटी आपको यूज करनी है, तो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस कारण से खेती भी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, केवल बस इतने ही खेत हम लोग बस अभी करते हैं, बस ये रोड से ऊपर केवल 3-4 ही खेत होंगे बस। बाकी सब जगह बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, अब उन पे घास होता है उन खेतों पे। जैसे आगे आपको दिख रहे होंगे, पहले ये सारी खेती पे जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, सब पे जुताई वगैरह, सब पे फसल वगैरह होती थी। ये ऊपर टावर के अगल बगल पूरी खेती होती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे पुराने टाइम के जो हमारे पूर्वज थे। बट आजकल क्या है कि एक तो बंदर ज़्यादा हो गए इधर,
और दूसरा लोगों का इंटरेस्ट अब इसमें खेती पे बहुत ही कम हो गया है, पर इस पे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो उत्तराखंड पूरा बांझा पड़ जाएगा। तो आज मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ ऊपर, वहीं जहाँ हमने जाना था, क्योंकि कल इन्होंने यहाँ पर बहुत परेशान किया हमें। दिन भर ये इधर उधर किसी के घर में घुस जा रहे थे, किसी के किचन में, किसी के बेडरूम में। तो आज इनको छोड़ेंगे ऊपर, और फिर से मैं इनके लिए भर रहा हूँ पानी। इनको पानी पिला के छोड़ना है ना, फिर दिन भर रह जाते हैं फिर। और अनिकेत जा रहे हैं पानी के लिए हमारे घर पे, देखो, क्योंकि वहाँ पर ऊपर जब मैगी वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर पानी वगैरह चाहिए होगा ना, तो उसके लिए पानी वहाँ पे 5 लीटर का डब्बा लेके आ जाएगा। तो वहाँ भी देखो फुरकी भी जा रही है अपने गायों को पानी पिलाने। उसके बाद हम मैं और अनिकेत साथ में लेके चलेंगे गायों को। और ये अकेला छूट गया यहाँ पर, इसकी मम्मी दीदी सब चले गए। मैं इसको जानबूझ के नहीं ले जाता, वहाँ बहुत दूर है ना, वहाँ पे गिर जाएगा या तो फिर कोई इसे धक्का मार कर इसका हैप्पी बर्थडे मना लेगा कोई, तो इसको घर पे ही छोड़ना पड़ता है। अभी इसको फ़िलहाल तो मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, इधर घास खा लेगा है। चल आजा, इधर देखते हैं किधर भागता है। इसको पता है ना गाय इसकी मम्मी इधर ही गई, उधर ही भाग रहा है, पर मैं इसको आगे जाने नहीं दूँगा, आगे खड़ा हो जाऊँगा। अभी वो भी नहीं गए होंगे, इधर ही घास खा। ये जो रखी हुई थी ना दीवार, ये टूट के नीचे गिर गई, तो ये इधर ही इसने देख लिया। अब इसको पकड़ना पड़ेगा मेरे को। और देखो देखो मार रही है ना, मैंने बोला था इसको ये या तो यही फेंक के नीचे फेंक देंगे या तो फिर किसी दूसरे की गाय। फिर आ गया, मैंने उधर भेजा था इसको। इसको पता है कि इधर उसकी मम्मी है ना, तो अब ये इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। ये अपनी मम्मी को भी देख रहा है, ये सोच रहा है कि मैं साथ में चला जाऊँ। मेरे पैर पे क्या है, तो इसको मैं वैसे जाने नहीं दूँगा। ये इधर ही आ रहा है, पकड़ के रखता हूँ इसको। यहाँ से ये सोच रहे हैं कि नीचे जाए कि आगे जाए। ओह यार, ये दूसरे गायों को आवाज़ दे रहा है कि किधर गए भाई इसको, क्योंकि आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा ना, कोई है नहीं। तो अभी इधर से आएंगी गाय तो इनके साथ चलेंगी फिर ये, तो ये कहीं नीचे ना भाग जाए कल की तरह। तो इनको यहाँ पर पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे चले जाएंगे तो फिर ये ऊपर नहीं आएगी और दिन भर फिर यहाँ पे परेशान करेगी। तो ये जल्दी ले आते तो फिर साथ में चलते तब क्योंकि इनको भी आदत पड़ गई है साथ में चरने की और साथ में जाने की, इसलिए ये भी अकेले नहीं जाते। ये भी देख रहे इधर उधर किसकी गाय मिले हमें साथ। इधर आ जा, इधर आ जा। और हम पहुंच चुके हैं वहीं पे जहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था। यहाँ यही वाली बिल्डिंग थी जो, तो यहाँ पर हम पहले खेलते भी थे। यहाँ से पहले कुछ हमारे साथ के ऊपर रहते थे दोस्त और बाकी रहते थे नीचे। फिर क्या करना पड़ता था कि ऊपर जाना पड़ता था कि उसको पता न चले कहाँ से मैं ऊपर आ गया। तो बस जैसे ही देख लिया ऊपर आते हुए, अंदर से भी जाते थे बाहर से भी, जैसे ही देख लिया फिर आउट दोबारा से आना पड़ता था। ये देखो इनकी पता नहीं क्या आदत है। रास्ता ये है ऊपर, बिल्कुल मस्त वाला रास्ता इधर, लेकिन ये दूसरे ही रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल इधर से पूरी झाड़ी है, इनका खुफिया रास्ता है इधर से। ये वाला अच्छा रास्ता नहीं है, बट पता नहीं इनको क्या पसंद आता है। पहुंच चुका हूँ मैं आधे रास्ते पे और पीछे अभी कोई नहीं आया। अनिकेत वगैरह भी पता नहीं कहाँ रह गया पीछे, और टीम भी आ रही थी जो साथ में आएगी। बोल कि मैं पानी पी के चरने जा रही हूँ, और होप आप भी चर चुके होंगे सुबह से कुछ ना कुछ। और यहाँ से भी बहुत सारे गांव नज़र आते हैं। तो और मैं अपना गांव भी, यहाँ से हमारा गांव भी पूरा लगभग कवर हो जाता है। तो वो रहा हमारा गांव नीचे, ठीक है। ये है गांव का ज़्यादातर पोर्शन, मतलब ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये है हमारा गांव। एक आध घर आगे भी है, तो यहाँ लगभग एंड हो जाता है। और हमारा बिल्कुल इधर साइड है, मार्केट के साइड इधर, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है गाँव, ठीक है। जो रोड गई थी ना मैंने हमारे घर के नीचे से, तो ये गांव के ऊपर से होकर जाती है, ऊपर मंदिर भी है। तो बाकी अदर गांव भी दिखाता हूँ। ये दूसरा गांव है मंजोली,
और एक कुलानी खाल वगैरह है। उधर ताड़केश्वर महादेव मंदिर है और इधर साइड पे खनेता वगैरह है। दिख रहा, ये रोड दिख रही होगी आपको, ये खनेता की रोड है। ये तल्ला मजोली दिख रहा है, ये वाला तल्ला मजोली है। और यहीं पे मेरा दोस्त का घर भी बन रहा था, मैं उसको यहाँ से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अगर वो वीडियो देखेगा तो। हाँ ये है उसका घर, ये वाला, इस घर के जस्ट ऊपर। ये दोनों मेरे दोस्तों का घर है। तो अभी तो मिलना हुआ नहीं बहुत दिनों से, वो भी बाहर ही है, दिल्ली वगैरह। जिसका ये घर बनना वो मुंबई में है, परसों ही बात हुई थी उससे। तो इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगा। और जो अभी पार्टी वगैरह की जो जंगल में हम मंगल करने वाले हैं, जो मैगी वगैरह कुछ बनाते हैं, तो उसका मैं, मेरे पैर पे लग गए, तो उसका मैं क्या करता हूँ, दूसरा ब्लॉग बना लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। वैसे भी आप लोग 1 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं हो, तो फिर करता हूँ मैं उसका नेक्स्ट ब्लॉग बनाता हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब वगैरह शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।